हेलो एंड वेलकम टू कॉम्प्यूटोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो 67th बीपीएससी की नोटिफिकेशन आ गई है, सिविल सर्विसेज बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एग्ज़ाम है उसकी 67th एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आ गई है। वैकेंसीज क्लियर कट आ गई हैं। हालांकि जितना एक्सपेक्टेड था, जो न्यूज़ में निकल कर आ रही थी, उतनी वैकेंसीज नहीं आई है। स्टिल बहुत अच्छे पोस्ट्स निकल कर आए हैं। एसडीएम का भी पोस्ट है इसमें। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कितनी वैकेंसीज हैं, किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है, क्या फी लगेगी, क्या एज लिमिट है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। जो भी लोग बीपीएससी की एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो लोग इसको आखिरी तक देखें, क्योंकि अभी जेपीएससी की एग्ज़ाम जस्ट प्रीलिम्स की हुई है और बीपीएससी ने ये चीज़ क्लियर कट मेंशन की है नोटिफिकेशन में कि दिसंबर लास्ट तक ये बीपीएससी की प्रीलिम्स की एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे। यानी कि पहले जो हम लोग एक्सपेक्टेड डेट देख रहे थे 12 दिसंबर की, तो वो लगभग 1 वीक के लिए या 2 वीक के लिए डिले हो सकता है। यानी कि सेकेंड वीक या थर्ड वीक ऑफ दिसंबर में पेपर होगा बीपीएससी प्रीलिम्स का। और यहाँ पर देखिए टोटल वैकेंसी जो आई है वो 555 वैकेंसी है। बहुत सारे न्यूज़ में निकल कर आ रही थी कि 603 वैकेंसी आएगी। बहुत सारी जगह से इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही थी कि 800 वैकेंसी आएगी। और ये एक्सपेक्टेड था और होना भी चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर जो वैकेंसीज निकल कर आई हैं उसमें देखिए जो मेजर सर्विसेज हैं उसमें एसडीएम जो है प्रशासनिक सेवा, उसके 88 वैकेंसीज आई हैं। रेवेन्यू ऑफिसर के सिर्फ 21 वैकेंसीज आई हैं, जो कि ज़्यादा माना जा रहा था। और पुलिस सर्विसेज की डीएसपी की पोस्ट को तो कम्प्लीटली हटा ही दिया गया, यहाँ पर इसकी वैकेंसी है ही नहीं। इसके कारण भी यहाँ पर वैकेंसीज कम हुई हैं। और इसमें से यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि स्लैश में यहाँ पर दिया गया है 174। तो यहाँ पर जो टोटल वैकेंसीज आई हैं उसमें से 174 वैकेंसीज रिजर्व्ड हैं वीमेन के लिए। ठीक है। और इसमें एसडीएम की जो 88 पोस्ट आई हैं उसमें से 31 सीट्स वीमेन के लिए रिजर्व्ड है। रेवेन्यू ऑफिसर में 7 सीट्स। तो यहाँ पर जो 33% वीमेन रिजर्वेशन का रूल है वो कम्प्लीटली फॉलो किया जा रहा है। और यहाँ पर 555 वैकेंसीज में से 230 वैकेंसीज जनरल लोगों के लिए है, अनरिजर्व्ड है। इसमें सारे लोग compete कर सकते हैं, इसमें कोई कैटेगरी का मेंशन नहीं है। यहाँ पर ये सारे लोग compete कर सकते हैं। टोटल 16 सर्विसेज में वैकेंसीज निकली हैं। उसमें चुनाव आयोग के लिए भी वैकेंसी है, उसमें यहाँ पर रेवेन्यू ऑफिसर के लिए है और दूसरे पदाधिकारियों के लिए है, आरडीओ का है। तो वैकेंसीज आ चुकी हैं। आप लोग प्रिपरेशन में लग जाइए। एप्लीकेशन कैसे भरना है, एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या होगा, 30 सितंबर को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। वेबसाइट आपका फंक्शनल हो जाएगा। और वेबसाइट कहाँ पर, क्या लिंक है ये देखिए, www.onlinebpscbihar.gov.in, ये आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक है। और लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन फिल करने की वो है 5 नवंबर। 1 महीने का लगभग टाइम दिया जा रहा है। 35 डेज का काफ़ी है, आराम से भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 3-4 चीज़ें आप लोग पहले इंश्योर कर लीजिएगा कि आपके पास अवेलेबल है। सबसे पहली चीज़ क्या है, आपके पास फंक्शनल मेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे, आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे, मतलब क्लिक करेंगे, इस वेबसाइट पर जाएंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर सर्विसेज दी रहेंगी अलग अलग। तो वहाँ पर सिविल सर्विसेज, कंबाइंड सिविल सर्विसेज के ऑप्शन पर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करना है। वहाँ पर आप अपनी मेल आईडी और मोबाइल नंबर डालकर रजिस्टर करेंगे। और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के समय भी आपको बहुत सारे डिटेल्स मांगे जाएंगे, आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। वहाँ पर क्लिक करने से पहले रिव्यू का ऑप्शन आएगा, आप एक बार फिर से चेक कर लेंगे कि आपने सारी एंट्रीज सही की हैं। देयर आफ्टर आप सबमिट करेंगे तो आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद भी यहाँ पर आप कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं।
पेमेंट करने से पहले जब आईडी पासवर्ड आपके पास आएगा तो उसके बाद आपको फिर से जाकर लॉगिन करना है, वापस आपको आना है कहाँ पर, इस लिंक पे onlinebpsc.bihar.gov.in पे। वहां पर आपने जो रिसीव की है आईडी पासवर्ड अपने ईमेल आईडी पे, उससे आप लॉगिन करेंगे। फिर वहां पर आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, वहां पर आपने पहले चेक कर लेना है कि आपने सारी एंट्री सही की है कि नहीं। रजिस्ट्रेशन के समय भी वहां पर मोबाइल नंबर और मेल आईडी को छोड़कर बाकी चीजें में भी कुछ कुछ में आप एडिट कर सकते हैं, और कुछ चीजें आपको प्री फिल्ड मिलेगी, वो ग्रे कलर से कलर्ड रहेगा जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। अगर उसमें भी आपको चेंज करना है तो आप डिफरेंट मेल आईडी और मोबाइल नंबर से फिर से नया रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट कीजिए, लेकिन गलत फॉर्म बिल्कुल फिल मत कीजिए, वो आपको भविष्य में बहुत परेशानी देगी। उसके बाद यहाँ पर आपने जब फिर से जो कंप्लीट फॉर्म है वो भर लिया, उसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आपने पेमेंट कर ली और पेमेंट से पहले आपको यहाँ पर एडिट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आप फिर से रिव्यू में जाएंगे, सारा चीज़ देख लेंगे, एडिट कर लेंगे, बेहतर रहेगा। उसके बाद आप पेमेंट कर देंगे। इस बार बीपीएससी ने क्या किया है, 6 डेज का एक और लीवे दिया है कि आप पेमेंट करने के बाद भी कुछ कुछ चीज़ों में 6 दिन तक फिर से बदलाव कर सकते हैं लॉगिन करके। उसके बाद आपकी जो फॉर्म है वो लॉक कर दी जाएगी, और सारा कुछ होने के बाद आप वापस फिर से लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा कंप्लीटली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का। वो एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटली फिल्ड पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेंगे, उसकी 2 कॉपी प्रिंट आउट निकाल लेंगे, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाएंगे वो फॉर्म आपसे मांगा जाएगा, तो उसे बहुत संभाल कर रखना है। आईडी पासवर्ड मोबाइल नंबर मेल आईडी और ये कंप्लीट फील्ड फॉर्म का पीडीएफ बहुत संभाल कर रखना है इसे। ये आपको थ्रू आउट द प्रोसेस जब तक आप ज्वाइन नहीं करते तब तक आपको चाहिए, तो इस चीज को बिल्कुल नहीं भूलना है। और यहाँ पर देखिए कि फी क्या है, तो फी डिटेल्स में देखें, जनरल लोगों के लिए 600 रुपया है। उसके बाद SC ST के लिए यहाँ पर जो कि बिहार के हैं सिर्फ 150 रुपीज़। आप अगर अदर स्टेट के SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको जनरल में कंसिडर किया जाएगा, आपको कोई रिजर्वेशन नहीं दी जाएगी। फिर फीमेल है वो भी सिर्फ बिहार स्टेट के 150 रुपये लगेंगे आपको। फिर दिव्यांग है, यहाँ पर भी 150 रुपये लगेंगे। तो जितने भी रिजर्व कैटेगरी में हैं अदर देन जनरल, सबके लिए सेम 150 रुपीज़ का फी है, एग्जामिनेशन फी। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखेंगे आप लोग कि आप लोगों को फोटो और सिग्नेचर की फ़ोटो, अपनी फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज और सिग्नेचर की फ़ोटो यहाँ पर पहले से तैयार रखनी है, और ये एकदम क्लियर एंड क्रिस्प होनी चाहिए, इजिली रीडेबल होनी चाहिए। आप जब स्कैन करते हैं उसे भी क्लियरली स्कैन कीजिए, और ये JPG या .jpeg फॉर्मेट में आपको वहाँ पर अपलोड करना है। फोटो की साइज होनी चाहिए 25 KB, उससे ज़्यादा नहीं। सिग्नेचर की साइज होनी चाहिए 15 KB, उससे ज़्यादा नहीं, अदरवाइज वो अपलोड लेगा नहीं, आप फंसे रहेंगे और सोचेंगे कि हो क्या रहा है। तो ये चीज़ें और बाकी की बहुत सारी डिटेल्स वहाँ पर दी गई हैं, जैसे कि एज लिमिट है, तो कुछ सर्विसेज में एज लिमिट 20 साल है, कुछ में 21 साल है, कुछ में 22 साल है, और ये मिनिमम एज लिमिट है, ठीक है। और ये सारे कैटेगरीज के लिए सेम है, बट यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट जनरल के लिए किसी भी सर्विसेज में 37 ईयर्स है। रिजर्व कैटेगरी में अगर आप SC ST हैं या फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 40 ईयर्स हो जाएगी। कुछ कुछ केसेस में यहाँ पर 42 ईयर्स भी है। और उसके बाद एक कॉलम दिया गया है जिसमें कि अलग अलग 8 कैटेगरीज दी गई हैं। आप सेना से सेवानिवृत्त हैं, रिटायर्ड आर्म फोर्सेस के अगर लोग हैं, या फिर बिहार गवर्नमेंट में ही किसी सर्विसेज में है, तो उस केसेस में वहाँ पर अलग अलग टाइप की एज रिलैक्सेशन प्रोवाइडेड है। अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पर अपनी कैटेगरी फिलअप करनी है और अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एंड द एज विल बी काउंटेड फ्रॉम 1 अगस्त 2021। 1 अगस्त 2021 को कितनी एज है आपकी, क्या एज है आपकी 1 अगस्त 2021 को, इस पर डिपेंड करेगा कि आपकी कितनी एज काउंट की जा रही है। तो ये सारी डिटेल्स है बीपीएससी की फॉर्म भरने की। बीपीएससी की नोटिफिकेशन आ चुकी है, दिसंबर में एग्जाम होगा, आयोग ने एडवर्टीजमेंट में क्लियरली लिख दिया है, लग जाइए एग्जाम में। और
जो लोग जेपीएससी की प्रीलिम्स दे चुके हैं डिलेमा में है, तो जैसा मैंने पहले के वीडियोस में बताया है कि आप हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी पे कंसंट्रेट कीजिए, इसके लिए भी पढ़ना है, जेपीएससी के लिए भी पढ़ना है, तो आपको हर जगह फायदा देगा। जब तक जेपीएससी की प्री रिजल्ट नहीं आती आप लगे रहिए, बीपीएससी और जेपीएससी के जो कॉमन सिलेबस हैं उसकी पढ़ाई करते रहिए, कोई इशू नहीं है, पढ़ाई कहीं बेकार नहीं जाती है, हर जगह काम आएगी। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहते हैं तो आपको पता होगा कि एक जगह का नॉलेज दूसरे जगह काम आता ही रहता है। और जिन लोगों ने जेपीएससी की प्रीलिम्स की एग्ज़ाम दे रखी है और जो लोग चाह रहे हैं कि उनको एक बेटर इंग्लिश मीडियम में कोचिंग मिले, एक बेटर गाइडेंस मिले मेंस के प्रिपरेशन के लिए, तो हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, ऑफलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। ऑनलाइन कोर्सेज के लिए आप जाकर हमारे वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं डायरेक्टली। ऑफलाइन कोर्सेज में आप ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन वेबसाइट से भी एडमिशन ले सकते हैं या फिर आकर हमारे ऑफिस पे भी एडमिशन ले सकते हैं। ऑफलाइन कोर्सेज में इंस्टॉलमेंट की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए आपको हमारे ऑफिस पर ही आकर रजिस्टर करना पड़ेगा। वहाँ पर वेबसाइट पर आपको इंस्टॉलमेंट की कोई फैसिलिटी प्रोवाइडेड नहीं रहेगी। और बाकी की जो भी डिटेल्स हैं, सिलेबस क्या है, क्या क्या टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे, ये सारा चीज़ वेबसाइट पर अपलोडेड है। जाके जस्ट लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट कीजिए और उन सारी डिटेल्स के लिए, सिलेबस के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, जस्ट डाउनलोड इट फ्रॉम देयर, फ्रॉम माय वेबसाइट, दैट्स इट। और बाकी की इन्फॉर्मेशन के लिए और जो भी चीज़ें निकल कर आते रहती हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे हमें फॉलो करें। हमारी वेबसाइट की लिंक यहाँ पर लिखी हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइडेड है, जस्ट उस पर आप क्लिक करेंगे एंड यू विल लैंड ऑन माई वेबसाइट। Do subscribe our channel and please press the bell icon to get notified whenever we upload new videos. Thank you very much and have a nice day.